वज़ीर-ए-आज़म की मुबैना ऑडियो लीक से भौंचाल आ गया। हुकूमती रहनुमाओं का तहकीकात का मुतालबा। कहा वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं तो कौन सा दफ्तर महफूज है। तहरीक इंसाफ ने लीक्स को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का ऐलान। PTI ने इस्तीफों की मंजूरी पर भी सवाल उठा दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी बोल पड़े। कहा अपने बारे में मरियम नवाज के अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ की लीक्ड ऑडियो से सच सामने आ गया। इक़्तिदार में आकर इनका सारा टब्बर पैसा बनाता है। ऑडियो लीक से साबित हो गया मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसे बनाए हैं। मरियम नवाज के दामाद की आधी मशीनरी भारत से आ गई थी, आधी के लिए सिफारिश करवा रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत भारत से तिजारत खोलने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये सच नहीं बोलती। क्या वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज और वज़रा की मुबैना ऑडियो दुरुस्त है? क्या नून लीगी रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिकॉर्ड की गई? मुबैना ऑडियोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की नहीं तो फिर कहाँ की हैं? अहम मुल्की मामलात की बातें लीक होना किसकी गफलत? ऑडियो लीक से अहम मामलात की राजदारी पर सवाल उठ गए। मौलाना फजलुर रहमान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा। कहा ऑडियो लीक्स इंतहाई तशवीशनाक हैं। वज़ीर-ए-आज़म से कहूँगा सख्त एक्शन लें। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक पर तशवीश है। एटमी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की गुफ्तगू $3.5 लाख में दस्तयाब है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस महफूज नहीं तो फिर कौन सी जगह महफूज है? मरियम नवाज कह रही हैं कि तेल की कीमतें बढ़ाने के सिवा चारा नहीं। गुफ्तगू से ये भी पता चला कि फैसले लंदन में हो रहे हैं। डाटा लीक मुल्क में साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस सेफ नहीं तो कौन सा दफ्तर महफूज है? इमरान खान ने साइबर और लीक्स का हमला किया है। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कितनी बातें सच्ची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुल्की मफाद की बहुत अहम बातें होती हैं। तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा ऑडियो लीक में मरियम नवाज के अपने बारे में अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ। मैंने इस ख़ानदान का बहुत साथ दिया। इनकी असलियत का इल्म था, इसीलिए इमरान खान के साथ गया। मुगलिया ख़ानदान की सोच ही इस तरह की है। मोनिस इलाही बोले शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बात सुनकर हैरत हुई। सारा ख़ानदान ही फ्रॉड है। परवेज़ इलाही ने इनका वज़ीर आला बनकर ख़राब होना था। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कब पाकिस्तान वापस आएंगे? लंदन इजलास में आज हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। इसहाक डार मुल्क वापसी पर वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा था मुल्क वापसी के लिए बुध की सीट करा रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी रहनुमाओं ने सैलाब से निमटने के लिए मदद का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराएंगे। बिल गेट्स से मुतासरीन के बच्चों की खुराक के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद लेने की बात की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों का जायज़ा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट के चेयरमैन की मुलाकात। तबाहकुन सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। शेख अहमद सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया दिया। आर्मी चीफ का बरवक्त ताउन पर इजहार तशक्कुर। मुल्क में बारिशों और सैलाब से अमवात 1600 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। तबाहकुन सैलाब से मुतासिर घरों की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। 10 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राबता बहाल न हो सका। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी जमा। निकासी याब न होने से बीमारियाँ फैलने लगी।
सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पुरान नदी के सेम नाले के शगाफ को 29 रोज बाद भी पूर्ण न किया जा सका। टंडो बागों की 6 यूनियन काउंसिल से रियाब। मंचर झील के पानी में कमी। हुक्काम के मुताबिक 1 हफ्ते में तमाम कट और शगाफ को बंद कर दिया जाएगा। इंडस हाईवे 24 किलोमीटर तक ज़ेरियाब आने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासरीन ने चारपाई, ड्रम और पानी के कैन के जरिए कश्तियां बना ली। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के लिए रखे गए वसाइल में से $2 अरब सैलाब के लिए इस्तेमाल होंगे। आलमी बैंक का ऐलान। नायब सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा, सैलाब के बायस लाइव स्टॉक और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद करने के अज़्म पर कायम है। इमरान खान ने कहा, जरदारी शहबाज शरीफ और तीसरी विकेट को गिराना है। इन स्विंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है। देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट लेकर जाएगा। इनको इलेक्शन में शिकस्त देंगे। साजिश के तहत बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया गया। हुकूमत का मकसद महंगाई खत्म करना नहीं, NRO 2 लेना था। जो ये समझते हैं चोरों को कबूल कर लूंगा, उनकी भूल है। कौम तैयार है, जल्द कॉल दूंगा, कोई गलत फहमी में ना रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नवंबर वाली तब्दीली रूटीन और आइन के मुताबिक होगी। अगर इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं तो बेनतीजा साबित हुई हैं। इमरान खान बताएं XYZ कौन है। महंगाई के खिलाफ अंदर से हम एक जंग लड़ रहे हैं। पहले भी कहा था महंगाई हमारे गले पड़ सकती है। इसहाक डार महंगाई के खात्मे के जज्बे से आ रहा है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, हो सकता है मरियम नवाज महंगाई पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दे। इमरान खान की कॉल पर ज़्यादा लोग सड़कों पर आए तो हमें भी अमन व अमान बरकरार रखना है। हो सकता है हमें खुद सिंध और बलोचिस्तान से नफरी मांगना पड़ जाए। पंजाब की सारी पुलिस वफाक को नहीं दे सकते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, भारत से तिजारत शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपने शुगर मिलों के लिए इंजीनियर मंगवाता है। अना और जिद को छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी फैसला किया जाए। फारूक हबीब ने कहा, ऑडियो लीक से साबित हो गया इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। स्पीकर के इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिश तैयार करके मर्जी से इस्तीफे मंजूर किए गए। मौजूदा हुकूमत ने आइन और कानून को मुअत्तल कर रखा है। असेंबली यरगमाल है। स्पीकर कौमी असेंबली कठपुतली हैं। शहबाज शरीफ की लीक्ड ऑडियोज में नामालूम शख्स उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। फैसल वावडा का दावा। कहा, कौम देख ले कि भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहा है। हमें इंडियन एजेंट्स की जरूरत नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में डकैती मुजाहिमत पर शहरी जाँ बहक। सुरजानी टाउन में गार्ड्स की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से 2 गार्ड्स जख्मी। पापोश नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्स मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका से मुतालिक साबिक हुकूमत के रवैये से पाकिस्तान के मफादात मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, गलत फहमियों के खात्मे के लिए बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस से गंदम दरामद करने का इंदिया। कहा, सैलाब की वजह से पाकिस्तान को लाखों टन गंदम दरामद करना पड़ सकती है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकी महकमा खारिजा ने एक बार फिर मुदाखलत के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, पाकिस्तान का मीलों पर मुहित हिस्सा डूबा हुआ है। लाखों अफराद बेघर हैं। पाकिस्तान में इमदाद में कमी की वजह ताल्लुकात नहीं बल्कि वसाइल का फुकदान है। वर्ल्ड बैंक के तज्जिये के बाद वाज़ेह अंदाज में हिकमत अमली बनाई जाएगी। सैलाब गुजर गया, निकासी आब ना हो सकी। बदीन के मुख्तलिफ इलाके ताहाल पानी की लपेट में। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी मौजूद। बच्चे कश्ती में बैठकर स्कूल जाने पर मजबूर। इलाका मकीनों की हुकूमत से जल्द निकासी आब की अपील। ठहरी मीरवाह के बाजार, अस्पताल, हाई स्कूल और दीगर तालीमी इदारों में पानी मौजूद। निकासी आब ना होने से बीमारियां फैल गईं। टेंडो आदम में भी सूरत हाल जूं की तूं।
सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज के वार। कंबर शहदाद कोट में 24 घंटे में 2 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक। जिला में एक माह में गैस्ट्रो और मलेरिया से 20,000 के करीब अफराद मुतासर। सैलाबी पानी जमा होने से शाम के काटने के वाकयात भी रिपोर्ट। दादू में भी गैस्ट्रो और मलेरिया से सैकड़ों अफराद बीमार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के खतरनाक वार। कराची में डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। डेंगू ने खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शहरी की जान निकल ली। पेशावर में एक रोज में 175 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में भी 200 के करीब अफराद डेंगू से बीमार। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 100 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 100 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में खातून कत्ल करने का केस। मुलजिम के वालिद सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने 4 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। अयाज अमीर ने अदालत को बताया पुलिस को खुद वाक़े की इत्तला दी और पता भी बताया। कोयटा में आटे का बहरान। महकमा खुराक ने शहर के 7 मकामात पर सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1399 रुपये में दस्तयाब। चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी पर पहली बार चौधरी बरादरान की अलग अलग दुआ के इंतजाम। चौधरी शुजात की अपने बेटों सालिक हुसैन, शाफे हुसैन के हमरा शिरकत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वजाहत हुसैन के हमरा शिरकत की। चौधरी शफात हुसैन ने अकेले दुआ कराई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा सब चाहते हैं चौधरी ख़ानदान इकट्ठा हो जाए। हो सकता है हम जल्द सब इकट्ठे हो जाएं। अपनी मर्जी करने वाली औलाद को प्यार से समझाकर वापस लाना ही अक्लमंदी है। यहाँ भी अक्लमंदी का सबूत आइंदा 1-2 माह में नजर आना शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से बरतरफ मुलाजमीन का बनीगाला में एहतजाज का दूसरा दिन। मुजाहिरीन का इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर धरने का ऐलान। कहा मुस्तकिल करने की बजाय बरतरफ कर दिया गया। जामर के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। बाबूसर टॉप और अतराफ में बारिश और बर्फबारी से सर्दी का आगाज। ठंडी हवाएं चलने लगीं। बाबूसर से मकामी लोगों की चलास की तरफ नकल मकानी। बर्फबारी के बायस बाबूसर चलास रोड आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। कनाडा के मशरक़ी साहिल से समुद्री तूफान टकरा गया। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गाड़ियां तबाह हो गईं। दुकानों के दरवाजे शीशे भी टूट गए। बादल बरसने के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। हजारों अफराद को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ईरान में पुलिस हिरासत में लड़की की हलाकत। मुजाहिरे 31 सूबों तक फैल गए। BBC के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 35 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का मुजाहिरीन से फैसला कुन अंदाज से निमटने का फैसला। साबिक जापानी वजीर आजम की आखिरी रसूमात मलिका बरतानिया से भी महंगी। शिंजो एबे की आखिरी रसूमात पर 3.25 अरब रुपए के करीब खर्च आएगा। मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात पर 2.25 अरब से ज्यादा का खर्च आया था। दवासाज कंपनी फाइजर के CEO को दूसरी बार कोरोना हो गया। कहा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया लेकिन खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ।